राजस्थान की पवित्र भूमि खाटू में स्थित श्याम बाबा का मंदिर आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। परंतु खाटू श्याम जी की कथा बहुत प्राचीन है। एक ऐसी कथा जिसमें वीरता, भक्ति, त्याग और भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार सब कुछ समाया हुआ है। बहुत समय पहले महाभारत काल में एक महान वीर हुआ था, बार्बरिक, जिसे भक्त लोग प्रेम से श्री श्याम के नाम से भी जानते हैं। बार्बरिक महाबली गाथाओं का नायक था, पार्वती के पुत्र घटोत्कच और मोरवी का लाल। बचपन से ही उसमें अद्भुत शक्ति थी। उसकी आंखों में जज्बा था, हृदय में करुणा थी और हाथों में ऐसी धनुर्विद्या थी जो देवताओं को भी आश्चर्य में डाल दे। बार्बरिक को अपनी माता मोरवी ने एक वरदान दिया था, जो भी युद्ध होगा तुम कमजोर पक्ष का साथ दोगे। उसके हृदय में न्याय की भावना इतनी गहरी थी कि वह इस वचन से कभी पीछे नहीं हट सकता था। समय बीतता गया और महाभारत का महान युद्ध शुरू होने वाला था। पांडव और कौरव दोनों विशाल सेना लेकर कुरुक्षेत्र में डटे थे। ऐसे में बार्बरिक ने निश्चय किया कि वह युद्ध देखने और जरूरत पड़ने पर न्याय की रक्षा करने जाएगा। परंतु उसके साथ मात्र 3 बाण थे, त्रिकालदर्शी बाण, जिनमें ऐसी शक्ति थी कि एक बाण से वह पूरे युद्ध का अंत कर सकता था। रास्ते में चलते हुए उसे अनेक विचार मथ रहे थे। क्या वह पांडवों का साथ देगा या कौरवों का? कौन सा पक्ष कमजोर है? उसकी न्यायप्रियता उसे बेचैन कर रही थी। तभी अचानक उसे एक साधारण ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, वीर बालक, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे पास इतनी कम बाण क्यों है? बार्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, ये 3 बाण ही मेरे लिए पर्याप्त है। पहला बाण मेरे सभी शत्रुओं को चिन्हित कर देगा, दूसरा उन्हें समाप्त कर देगा और तीसरा हर चीज को अपनी जगह वापस लाकर रख देगा। कृष्ण प्रसन्न हुए, लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि जान चुकी थी कि यदि बार्बरिक युद्ध भूमि में प्रवेश करेगा तो कमजोर पक्ष का साथ देते हुए उसके बाण युद्ध को क्षण भर में समाप्त कर देंगे और युद्ध का परिणाम बदल सकता है। पांडवों की विजय निश्चित न हो, ये स्थिति महाभारत के नियमों के विरुद्ध थी। कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए उससे कहा, यदि तुम इतने महान योद्धा हो तो बताओ, इस युद्ध में परिणाम किसके पक्ष में जाएगा? बार्बरिक ने कहा, मैं तो अपने वचन का पालन करूंगा। जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। परिणाम कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य न्याय के साथ खड़ा होना है। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, बार्बरिक, एक न्यायप्रिय योद्धा को अपने शस्त्रों की शक्ति का भी सही उपयोग करना चाहिए। यदि तुम युद्ध में जाओगे तो तुम्हारा एक एक बाण युद्ध के संतुलन को बदल देगा। क्या तुम जानते हो ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए? यहीं पर कृष्ण ने अपना असली स्वरूप दिखाया। नीले रंग का दिव्य शरीर, मुकुट में मोरपंख, हाथ में सुदर्शन चक्र। बार्बरिक विस्मित रह गया और चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण ने कहा, वत्स, इस युद्ध में हस्तिनापुर की धरती को तुम्हारे सिर की आवश्यकता है। बार्बरिक ये सुनकर स्तब्ध रह गया, लेकिन उसके भीतर कर्तव्य, धर्म और समर्पण इतना प्रबल था कि उसने बिना एक पल सोचे अपने सिर की बलि देने का निश्चय कर लिया। उसने कृष्ण से कहा, प्रभु, यदि मेरा शीश इस धर्मयुद्ध के लिए काम आ जाए तो यह मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। परंतु एक वर मांगता हूँ, मैं इस युद्ध को अपने कटे हुए सिर से देख सकूं। कृष्ण ने उसे वह वरदान दिया। बार्बरिक ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए कृष्णा द्वारा दिए पेड़ पर निशाना साधा और एक ही बाण से पूरा पेड़ पत्तों सहित चिन्हित कर दिया। कृष्ण ने उससे पूछा कि क्या वह अपना सिर देने के लिए तैयार है। बार्बरिक ने निश्चयात्मक भाव से हाँ कहा। कृष्ण ने उनके बलिदान को धर्म और विजय की नींव मानकर उनका सिर युद्ध भूमि पर स्थापित कराया। बार्बरिक का सिर पूरे 18 दिनों तक युद्ध देखता रहा। युद्ध के अंतिम दिन पांडवों ने विजय के बाद पूछा, यह विजय किसकी वजह से हुई? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, चलो बार्बरिक के शीश से पूछते हैं, वही वास्तविक साक्षी है। जब बार्बरिक से पूछा गया कि उसने इस युद्ध में क्या देखा तो उसका उत्तर था, मैंने तो केवल एक ही योद्धा को सब और युद्ध करते देखा, आपको, हे श्री कृष्ण। आपके सुदर्शन चक्र से ही कौरव सेना का विनाश हुआ। बाकी सभी योद्धा तो आपकी शक्ति का माध्यम मात्र थे। इस पर सभी पांडव स्तब्ध रह गए। उन्होंने बार्बरिक के शीश को प्रणाम किया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स बार्बरिक, कलियुग में तुम्हारी ही पूजा होगी। लोग तुम्हें श्याम नाम से याद करेंगे।
जो भी मन से तुम्हारी भक्ति करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा दर्शन पाने वाला भक्त निराश नहीं लौटेगा, तुम हारे का सहारा कहलाओगे। और उसी दिन से बारबरिक को खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाने लगा। युद्ध के बाद पांडवों ने बारबरिक के शीश को आदर सहित दफनाया। समय बीतता गया। कलियुग में एक वैश्य व्यापारी को स्वप्न में संकेत मिला कि खाटू गांव में भूमि के नीचे एक दिव्य मस्तक छिपा हुआ है। जब उसने फावड़ा चलाया तो वहां से चमकता हुआ बारबरिक का शीश निकला। गांव वालों ने उस स्थान को पवित्र मानकर एक मंदिर बनवाया, जहां आज खाटू श्याम जी विराजते हैं। भक्तों का तांता लगा रहता है, कभी जगरातों में, कभी फाल्गुन मेले में, तो कभी कठिन समय में श्याम नाम लेकर लोग अपने दुख भूल जाते हैं। आज खाटू श्याम जी हारे का सहारा, सबका दुलारा बने हुए हैं। यह विश्वास है कि जो भी भक्त सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, उस तक उनकी कृपा अवश्य पहुंचती है, चाहे वह गरीब हो, दुखी हो, बीमार हो या किसी कठिनाई से जूझ रहा हो। उनका मंदिर न केवल चमत्कारों का केंद्र है, बल्कि प्रेम, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। बारबरिक की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त वही है जो न्याय, धर्म और समर्पण के रास्ते पर चलता है। त्याग और निष्ठा जीवन को महान बनाते हैं और ईश्वर हमेशा उन पर कृपा करते हैं जो हृदय से सच्चे होते हैं। इस प्रकार खाटू श्याम जी की कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मन को शांति और विश्वास से भर देने वाली प्रेरणा है। हर भक्त का मन उनकी शरण में आकर हल्का हो जाता है और हर दुख उनके चरणों में समर्पित होते ही समाप्त हो जाता है।